हेलो फ्रेंड्स, देखिए संध्या न्यूज, सांझ का न्यूज देखिए रेनबो टीवी न्यूज पर कि कोरोना का तीसरा लहर के तहत मोदी सरकार ने देखिए कैसे फैसले उठाए। इस न्यूज के तहत आप जानिए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मोदी सरकार अब फुल एक्शन में। केंद्र ने राज्यों को निर्देश जारी करते हुए 5 सूत्रीय फॉर्मूला बताया है। केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण तथा उपयुक्त व्यवहार की 5 सूत्रीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। राज्यों को जिलों की प्रशासनिक इकाइयों के रूप में देखते हुए संक्रमण के मामलों की दर और अस्पतालों में बिस्तरों के भरे होने की स्थिति पर नियमित नजर रखनी चाहिए। अगर संक्रमण की दर और बिस्तरों पर मरीजों की संख्या बढ़ने का पूर्व संकेत मिलता है तो कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। एक्सपर्ट ने पहले ही कोरोना के थर्ड वेव की चेतावनी दी है और सरकार भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है और तीसरी वेव से निपटने के लिए 23,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। कोरोना की दूसरी लहर की चुनौतियों से सीख लेते हुए सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए 23,100 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान किया गया है। अगले कुछ महीनों में देश भर में 2,44,000 बेड तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही 20,000 आईसीयू बेड तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इन आईसीयू बेड को ऐसे बनाया जाएगा जिनमें 20% बेडों का इस्तेमाल बच्चों के लिए हो सके। देश के 736 जिलों में पेडियाट्रिक्स केयर यूनिट बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। 24 घंटे में भारत का 52% केस अकेले केरल से आ रहे हैं। उनसे मरीजों की सबसे बड़ी संख्या यहां देखने को मिल रही है। वैक्सीनेशन में अव्वल केरल में बढ़ते केस से टेंशन बढ़ गई है कि अगर वैक्सीनेशन के बावजूद यहां केसेस बढ़ रहे हैं तो वजह क्या है और फिर पूरे देश में क्या होने वाला है। और अगर इसको आपको और पर्सपेक्टिव में देखना है तो जरा ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए और उसके बाद हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। रोक सको तो रोक लो, हम क्यों कह रहे हैं जरा देखिए। कोरोना की रफ्तार, नए केसेस 5,78,416, मौतें 9,474, ये दुनिया का आंकड़ा है। अब जरा आइए भारत में, नए केसेस एक दिन में 42,971 और इसमें मौतें 640। केरल 22,129। देश भर में कितना है? देश भर में है 42,971 और इसका लगभग आधा नए केस केरल 22,129, मौतें 156। तो आप लोगों ने देखा कि कोरोना का कहर किस प्रकार बढ़ते जा रहा है। तो अभी भी हम लोग को सचेत रहने की बहुत ही आवश्यकता है, मास्क लगाकर और दूरी बनाकर रहने की। जो देश में कोरोना के केसेज बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, इस प्रकार मोदी सरकार ने देखिए और आगे भी देखिए कि किस प्रकार फैसले उठा रहे हैं और कैसे कैसे इतने केसेस को कंट्रोल किया जाएगा। आगे देखिए कि पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या आदेश दिया और क्या निर्णय लिया। देखिए इसको। कोरोना पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नसीहत आई है। बड़ी खबर यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें लॉकडाउन पर विचार करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम है, यानी कि जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उस पर रोक लगाई जाए, ये सलाह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। और साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से कहा गया है कि अब सरकारें लॉकडाउन पर विचार करें। दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर की शुरुआत हो गई। पिछले एक हफ्ते में दुनिया भर में 16% मामले अचानक बढ़ गए। भारत के 6 राज्यों में भी इस घातक लहर की दस्तक महसूस की जा रही है। बावजूद इसके लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री भी इस संकट से आगाह कर चुके हैं। आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा।
लेकिन लापरवाह रवैया बदस्तूर अब भी जारी है। हाँ, इधर बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 45,050 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटों में कोरोना से 457 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 4,37,860 लोगों की मौत हुई है। केरल से बीते 24 घंटों में कोरोना के 31,265 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से केरल में 153 लोगों की मौत हो गई है। केरल में आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं कोरोना लगातार, और इस वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना गाइडलाइन को 30 सितंबर तक आगे बढ़ा दिया। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो केरल से आ रहे हैं। अकेले 30,000 से ऊपर मामले आए हैं और देश में कुल मामले 45,000 आए हैं। ऐसे में केरल में अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कोरोना का केसेस कैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है देश विदेश में, और इसके प्रति क्या सावधानी हमारे पीएम मोदी ने बरती है भारत के लिए। देखिए, भारत के बाद दूसरा जो राज्य है वो केरल है, जिसमें भारत से आधा हिस्सा, इनकी कहिए कि आधा जो पूरा केसेस कोरोना को वहाँ बढ़ रहे हैं अधिकांश। तब मैं आगे बताने आपको जा रहा हूँ कि देखिए, स्कूल और ट्यूशन कॉलेज खुलने से देखिए कोरोना के केसेस किस प्रकार आगे की ओर बढ़ रहे हैं अधिकांश स्कूल और ट्यूशन खुलने से। चलिए देखिए इसको। स्कूलों का कोरोना से सीधा कनेक्शन सामने आया युक्तेश्वर जी। इंग्लैंड में स्कूलों की वजह से कोरोना में 3 गुना मामले बढ़े। शॉकिंग रिपोर्ट। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के सर्वे में सिर्फ स्कूलों से 26% कोरोना के इन्वेस्टिगेटिव केसेस आए हैं। भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं देखें, स्कूलों का कोरोना से सीधा कनेक्शन सामने आया। इंग्लैंड में स्कूलों की वजह से कोरोना के 3 गुना मामले बढ़े। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के सर्वे में सिर्फ स्कूलों से 26% कोरोना के इन्वेस्टिगेटेड केसेस सामने आए हैं। तस्वीरें दिखाएं। ब्रिटेन में अक्टूबर से स्कूल खुले हुए थे, स्कूलों की वजह से क्या हाल है वो मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। ब्रिटेन में जो स्कूल खुले हुए थे उनसे क्या हाल है, बल्कि आप सुनाइए जरा यहां पर। और उसके बाद भारत की भी तस्वीर में दिखाने से पहले आपको यहां पर आइए जरा, बिग वॉल पर प्ले करें इसको। राहुल बहुत तेजी से देखिए इसको, समझे आप। ये डिटेलिंग, ब्रिटेन में स्कूल से फैला कोरोना। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड से खुलासा हुआ है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट से जूम इन करें यहां पर। मैं चाहूंगा राहुल सिर्फ वो और ये पार्ट दिखाएं यहां तक। ये ब्रिटेन में स्कूल से कोरोना फैला है कि पिछले 3 महीने में 26% कोरोना के केसेस स्कूलों से आए हैं। तीसरी लहर पर देश को परेशान करने वाली रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि थर्ड वेव में 20% से ज्यादा बच्चों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण ज्यादा गंभीर हो सकता है और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि हर एक्सपर्ट यही आशंका जता रहा है और तमाम रिपोर्ट्स इस ओर इशारा कर रही हैं कि तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमण ज्यादा होगा। इसका खतरा लगातार बरकरार है और 20% से ज्यादा बच्चे संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। तो आप सबने देखा है इस ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत कि तीसरी लहर किस प्रकार बच्चों पर अपना कहर बरसाने वाली है। अधिकांश जो तीसरी लहर है कोरोना का, वो अधिकांश खतरा का विषय बन चुका है बच्चों के लिए। तो आपसे मैं आप लोग सबसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि कोरोना का तीसरी लहर के जो आई है और जो आने वाली भी और है, उसके प्रति हम लोग को सावधानी बरतनी है और सुरक्षित रहना है। सुरक्षित रहें, घर में रहें, मास्क पहन के रहें, आप कहीं भी निकले तो दूरी बना कर रहें। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ। तो इस न्यूज़ के तहत में जो आपको संदेश देना था वो मैं आपके पास पहुँचा चुका हूँ और मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। इसके लिए ऐसे ही कोरोना के तहत न्यूज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा रेनबो टीवी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।